अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज तो 13 फरवरी से होने वाला है, लेकिन काउंटडाउन अभी से शुरू हो चुका है। रोजमर्रा की बुनियादों पर स्पोर्ट्स फ्लोर से हम आपके लिए एक फ्रेंचाइज को डिस्कस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इसलिए क्योंकि 2 बार चैंपियंस रह चुके हैं। जब चैंपियन नहीं भी रहे तो परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी तगड़ी रही। किसी भी सीजन में आपने ये नहीं देखा होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गई हो या कंपीट ना कर पा रही हो। तो बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्शन होती है, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लानिंग होती है और वो नज़र भी आती है। आज के इस शो में हमें कुछ स्पेशल गेस्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर रेहानुल हक ने। इंटरनेशनल क्रिकेटर सोहेब मकसूद हमारे साथ मौजूद होंगे और एक बार फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की फैमिली को ज्वाइन करने वाले हेड कोच अजहर महमूद भी हमें ज्वाइन करेंगे। आई कुड सी सोहेब मकसूद ऑन द स्क्रीन। सोहेब, आपसे ही डिस्कशन का आगाज करते हैं। शानदार प्लानिंग नजर आई है पिछले 7 सालों में हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कुछ कोर टीम मेंबर्स अब आपके डेवलप हो गए हैं, साथ साथ नए प्लेयर्स भी आते रहते हैं जो आपको ऊंफ प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल मुतमईन है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड है 8वें एडिशन के लिए? अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बना हूँ आफ्टर 7-8 इयर्स। और हमेशा से ही आई थिंक एवरी ईयर जब भी PSL स्टार्ट होती है, व्हेन यू लुक अप इनटू द स्क्वाड, आप देखते हैं इस्लामाबाद का, तो ये स्टार्ट हमेशा एज वन ऑफ द फेवरेट स्क्वाड होता है, जो एज वन ऑफ द फेवरेट टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। हमेशा से इनका स्क्वाड बहुत मतवाजन होता है और बहुत अटैकिंग स्क्वाड, ये अटैकिंग क्रिकेट पे बिलीव रखते हैं। तो इस साल आई थिंक इतनी अच्छी सिलेक्शन हुई है, और चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज हेडेक फॉर द कोच एंड कैप्टन के वो बेस्ट 11 कौन सी डालेंगे। जी बिल्कुल, दर्द सर होने वाला है टॉप 11 पिक करना इन तमाम बॉयज में से। सभी के सब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नजर आ रहे हैं। सोहेब, इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक स्ट्रैटेजी हमने देखी है, एक तो अग्रेशन तो नजर आता है, लेकिन हमें फ्लोटर्स का किरदार बड़ा नजर आता है। बैटिंग ऑर्डर खास तौर पर हमें फिक्स नजर नहीं आता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये कितना इफेक्टिव रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पिछले 7 एडिशंस में? आई थिंक ओपनर्स के अलावा T20 क्रिकेट में फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी टीम में होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली हर टीम की अपनी प्लानिंग होती है। आई वाज पार्ट ऑफ मुल्तान सुल्तान फॉर 3 इयर्स। उनका खेलने का तरीका और था, उनकी प्लानिंग और थी। इस्लामाबाद एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। मुल्तान सुल्तान भी कामयाब रहा है पिछले 2 साल में, इस्लामाबाद 7 साल से कामयाब है। लेकिन आई थिंक ये फ्लोटर्स की जो है चीज़ है, आई थिंक ये मैचअप्स पे होता होगा कि कौन से बॉलर के सामने इस वक्त अगर लगे हुए कौन से बैट्समैन जाना चाहिए। तो ये चीज़ मैं भी आई थिंक जब इस साल पार्ट बनूंगा इस्लामाबाद का, तो ये चीज़ मेरे लिए भी एक नई होगी और सीखने को मिलेगा काफ़ी। सोहेब, अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में माशाल्लाह से आप लीग क्रिकेट खेलते आए हैं ऑफ लेट। मॉडर्न डे क्रिकेट काफ़ी तब्दील होती जा रही है। अब आपको अग्रेशन के साथ साथ ठहराव भी ज़रूरी होता है। मोइन अली इस बार आपके साथ नहीं है, वैन डे ड्यूसन आपको ज्वाइन कर चुके हैं, बड़े पक्के खेलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपकी टीम में और कौन से ऐसे किरदार हैं जो आपको लगता है आपके अलावा जो इस बार वाइटल रोल प्ले करेंगे? आई थिंक ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने अपना बैटिंग जो स्क्वाड देखता हूं, तो जब वेंडर ड्यूसन अभी ऑब्वियसली कल पिक हुए हैं, तो उनमें तो मैं सोच रहा था कि यार अगर स्टेबिलिटी चाहिए होगी, एंकरिंग चाहिए होगी, तो मैं उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं जाता कभी। तो इतने अग्रेसिव बैट्समैन हमारे स्क्वाड में, तो उनमें मुझे अपना ही लग रहा था कि शायद मेरा ये रोल हो, आई थिंक। लेकिन हर टीम की कोशिश होती है कि अगर वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कंडीशंस आती हैं, कभी मैच की एक सिचुएशन ऐसी आती है, तो एक प्लेयर ऐसा भी होना चाहिए जो गेम को लंबा लेके जाए। तो आई थिंक वेंडर ड्यूसन एक बहुत अच्छी एडिशन है हमारे बैटिंग स्क्वाड में। बिल्कुल सोहेब, आपसे भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं और आप भी अगर विकेट पर रुकने पे आए तो मैच खत्म करके ही वापस आते हैं। वील टॉक बिट अबाउट दैट इन अ व्हाइल। इस वक्त हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच अजहर महमूद भी ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बार फिर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। 2 बार की चैंपियन रही है, और जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें बिल्कुल डाउन एंड आउट नजर आई हो। इस बार भी क्या हमें वही अग्रेशन नजर आएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेम प्ले में? हाँ बिल्कुल, इस्लामाबाद 2 दफा जीत चुकी है और जाहिर सी बात है हम टूर्नामेंट में जा रहे हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलें और इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करें। जो इस्लामाबाद का एक पैटर्न है, जो मेथड है,
हम उसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे जिस तरह हम खेलते हुए आए हैं पिछले 7-8 सालों से खेल रहे हैं हम लोग, तो वही हमारा पैटर्न होगा। अगर आप हमारी बैटिंग देखें तो हमारा टॉप हैवी जो है कॉर्नर्स हैं। इस साल हमने क्या किया है कि हमने अपनी टीम को जो बैलेंस है उसको डिफरेंट जो है ना ग्राउंड के हिसाब से डिफरेंट जो है हमने टीम सेलेक्ट की है, जिसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं और हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट आपको नजर आएगी इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ओवरसीज में हमारे पास एलेक्स हेल्स हैं, मनरो हैं, हमारे पास जो है मोइन अली थे, वो नहीं आ रहे। अभी हमने जो वसी वैनाडूसा हैं उनको साइन किया है, वो हमारे लिए पूरा टूर्नामेंट में अवेलेबल होंगे। तो उसके साथ अगर आप देखें तो हमारी लोकल जो डेप्थ है, जो लोकल प्लेयर्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। जैसे हमारे कप्तान है शदाब, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड हैं, आजम खान हैं, आसिफ अली हैं। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो फ़हीम अशरफ आ जाते हैं। अगर हम ओवरसीज़ की बात करें तो टॉम करन उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हमारी बैलेंस साइड है और उसमें हमारे पास स्पिन ऑप्शन में इब्रार भी हैं, हमारे पास जफर गौर भी हैं और जो है ना हमारे पास एक्साइटिंग 2 यंग प्लेयर्स हमारे पास जो हैं हसन नवाज की सूरत में और जिशान जमीर की सूरत में है। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे पास रोमान रईस हैं। तो अगर आप इसको पूरी टीम को देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे बैलेंस नज़र आएगा, काफ़ी सारी ऐसे प्लेयर्स नजर आएंगे जो कि मैच विनर हैं। हसन अली की मैं बात करूं, मोहम्मद वसीम की बात करूं, तो ये पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं इनकी। HBL PSL 8 के बिल्डअप में अभी तक जितने भी तासुरात हमें सुनाई दिए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट पूरी बहुत खुश है कि अजहर महमूद उनकी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। सोहेब से भी हम इस बारे में जानेंगे। सोहेब, बड़ी ब्लेसिंग है ये कि एक ऐसा मेंबर आपको ज्वाइन कर रहा है एज अ हेड कोच, जो जब खेलते थे तो उस जमाने में T20 नहीं होती थी, लेकिन उनका जो नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले था वो बड़ा मॉडर्न डे क्रिकेट वाला था, बड़े अग्रेसिव माइंडसेट वाले क्रिकेटर है खुद अजहर महमूद। कितना मैटर करता है आजकल लीग क्रिकेट में एक ऐसे माइंडसेट वाला कोच का होना? बिल्कुल, आई थिंक अजहर भाई के साथ मैंने मुल्तान सुल्तान में जिस साल हम चैंपियन बने थे उस साल ही हमारे बॉलिंग कोच थे और इनका आई थिंक वे ऑफ कोचिंग बहुत अच्छा है। बहुत पोलाइटली और बड़े अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि किस तरह प्लेयरों से काम लेना है। और जहाँ तक आपने कहा कि इनके ज़माने में T20 क्रिकेट नहीं थी, इन्होंने बहुत T20 क्रिकेट खेली है, चाहे वो काउंटी हो, चाहे वो IPL हो, PSL भी खेले हुए हैं। क्रिकेट बहुत ज़्यादा इन्होंने, आई थिंक ऐसे कोचेज़ का होने का फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने दोनों टेन्योर की क्रिकेट खेली है, पिछली भी खेली है, जो मौजूदा दौर के प्लेयर खेले हैं इनके साथ भी क्रिकेट खेली है। तो वो हर तरह की सिचुएशन मैचेस में, कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ पे आपको 250 चेस करना पड़ रहा होता है, कभी ट्रिकी पिच पे आपको 130 चेस करना पड़ रहा होता है। तो आई थिंक बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कोच को और वो एबिलिटी अजहर भाई में है। ओवरऑल सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नहीं, हम पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें आप, तो आप काफ़ी सीनियरिटी हासिल कर चुके हैं सोहेब। पीछे जो लड़के आ रहे हैं अभी, जो हमें पाकिस्तान जूनियर लीग में लड़के नज़र आए, उसमें से कुछ हमें PSL की ड्राफ्टिंग में भी नज़र आए, कुछ इमर्जिंग कैटेगरी में भी मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा है। ये जो टैलेंट आ रहा है सिर्फ आपकी टीम में नहीं, जैसे जिशान ज़मीर है या फिर मुबशिर हैं, सिर्फ आपकी टीम में नहीं और दूसरा जो टैलेंट दीगर टीमों में भी है, ये कैसा लग रहा है आपको एज ए सीनियर प्लेयर? पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है? बिल्कुल, आई थिंक अभी PGL से भी 3-4 बड़ी अच्छी प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान को मिली हैं। दरमियान में KPL हुई थी, उससे भी कुछ प्रोस्पेक्ट सामने आई थी। आई थिंक जो मैं अगर किसी एक प्लेयर का नाम लूँ को जिसको देखने के लिए मैं बड़ा पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ PSL में, वो हसन नवाज है। उनके साथ मैं KPL में खेला था, बहुत एक्सेप्शनल टैलेंटेड प्लेयर है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उन्होंने KPL में खेली थी। और अगर वो उस तरह का खेले जैसा वो KPL में खेला है तो आई थिंक पूरी दुनिया उनकी बैटिंग को एंजॉय करेगी। आई एम पर्सनली हसन नवाज को देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल सोहेब, आप हसन नवाज का जिक्र तो कर ही रहे हैं, हम आपसे मजीद बात भी करेंगे कुछ और दीगर प्लेयर्स के हवाले से, लेकिन एक बार फिर हम अजहर महमूद की तरफ बढ़ेंगे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, जब आप इस ऐसी लीग में जा रहे होते हैं और पहले मैच से पहले आप अपनी टीम पर तो फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ दीगर टीमों पर भी आपकी नज़र होती है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। आप अपने गेम प्लान के साथ उनकी गेम प्लान को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसी टीम है जिसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इस बार बहुत टफ कंपटीशन देने वाली है हमें? डेफिनेटली मैं जिशान जमीर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी वो फिट हैं। उसके बाद हसन नवाज हैं, जिस तरह का वो डोमेस्टिक में है, एक यंग प्लेयर है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, ओपनर की सूरत में है। और फिर हमारे पास मुबस्सिर हैं जो है ना, यंग टैलेंट जो है इमर्जिंग प्लेयर में है। तो डेफिनेटली आपके पास
तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं, एक्साइटेड प्लेयर हैं जिसमें जो है ना आप की टीम को मैच जितवा सकते हैं। हमारे पास लेफ्ट आर्म टीम में जो है ना फजले हक फरूकी हैं, रुमान रईस हैं और टाइमल मिल्स हैं। वो जो है ना ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, कोई मैं एक प्लेयर नहीं कह रहा कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड होगा। हमने जो टीम सेलेक्ट की है वो 11 लोगों की टीम है और उसमें जाहिर सी बात है कि हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अपोजिशन से बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। और हमारे पास अगर आप देखें तो इसमें आपको थ्रू आउट द मैच विनर आपको काफी सारे लोग जो हैं वो नजर आएंगे। यही बात सोहेब मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले आप मुल्तान सुल्तान के साथ रहे, काफ़ी टाइम गुजारा आपने उस टीम के साथ। मुल्तान सुल्तान का भी स्क्वाड काफ़ी अच्छा, तीखा, तगड़ा लगता है। आपको इस साल कौन सी टीम नज़र आ रही है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को टफ टाइम देगी डिस्पाइट योर स्ट्रेंथ्स? आई थिंक आप सारे स्क्वाड्स को देखते हैं ना तो सब स्क्वाड्स ही बैलेंस लगते हैं और हर साल ऐसा होता है। नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। जब मैं मुल्तान सुल्तान में भी था, पेशावर ज़ल्मी में भी था, तो हम लोग हमेशा ये बात करते थे जब भी टूर्नामेंट स्टार्ट होता है इस्लामाबाद एक ऐसी टीम हमेशा से लगती है कि यार ये बहुत डेंजरस टीम है। तो बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप प्लेयरों से टूर्नामेंट नहीं जीतते कि बड़े नामों से आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। जैसे अजहर भाई ने बोला कि जो पहला एक प्रोसेस होता है कि आपको सही टीम चूज करनी है, राइट प्लेयर्स फॉर द राइट जॉब चूज करना है। आई थिंक जितने प्लेयर्स उन्होंने बता दिए हैं तो मुझे तो लग रहा है उनके लिए बहुत बड़ा हेडिक होगा कि प्लेइंग 11 कैसे वो बनाएंगे। और लेकिन ये आई थिंक ये वो ऐसा हेडिक है जो हर कोच और कप्तान चाहता है कि उसके पास हो। तो बाकी भी आप मुल्तान सुल्तान देख लें, ज़ल्मी देख लें, सारी टीमें आई थिंक स्ट्रॉन्ग है, फुल ऑफ सुपरस्टार्स है। हमेशा से ये सारी टीमें ही स्ट्रॉन्ग होती हैं बिकॉज ओनली 6 टीमें हैं PSL में और पाकिस्तान में आपको पता है बहुत टैलेंट है, तो 6 की 6 टीमें ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है सोहेब, आपसे मजीद बात भी करेंगे। यू ट्राइंग टू गेट समवेयर, लेकिन अभी हम आपको पहुंचने नहीं देंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको और टाइम लेंगे, आपके एक्सपीरियंस का और भी फायदा उठाएंगे। अजहर महमूद मीनवाइल हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, ऑपोजिशन की बात मैं आपसे करना चाह रहा था। आई थिंक आप नए टैलेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इससे पहले आपने नए टैलेंट का डिस्कशन हमारे साथ किया, बट कुछ ऑपोजिशन की बात भी बताएं प्लीज़ कि आपको कौन सी ऐसी टीम लग रही है इस बार जो तगड़ी नजर आ रही है? देखिए इस्लामाबाद जो PSL की 6 की 6 टीमें जो है वो बड़ी अच्छी बैलेंस टीमें हैं और उसमें काफी सारे ऐसे प्लेयर हैं। और T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि शॉर्ट फॉर्मेट है, तो एक भी प्लेयर आपका जो है ना वो आपसे गेम अवे लेके जा सकता है। तो हम किसी भी ऑपोजिशन को हल्का नहीं लेंगे कि जी हमें ये वाली टीम हल्की है और ये वाली टीम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग टीम है। टीमें सारी स्ट्रॉन्ग हैं। ऑन द डे जो भी टीम अच्छा क्रिकेट खेलेगी और पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगी और अपने नर्व्स को काबू रखेगी, आई थिंक उसके जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। सोहेब, एक बार फिर आपकी तरफ आएंगे। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें ना, ये मिक्स की बात करें, फॉरेन प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स के मिक्स की, तो काफ़ी डिपेंडेबिलिटी अब नज़र आ रही है हमें पॉल स्टर्लिंग, कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स पर। ये पहला मौका नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन तीनों को पिक किया है। काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं इन पर, इस सोच के साथ कि इन तीनों के बाद मिडिल ऑर्डर में अपने पास जो प्लेयर्स हैं वो गेम चेंजर्स हैं, मैच विनर्स हैं और वो मैच का नक्शा बदल सकते हैं। तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता होगा आपको इस कॉम्बिनेशन को देख के? बिल्कुल। आई थिंक जब आप सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं ना तो आपको जब आप पूरा स्क्वाड उठाते हैं तो आई थिंक उसमें हर चीज़ आपको कवर्ड मिलती है। आप चाहे वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हों, चाहे वो रिस्ट स्पिनर्स हों, चाहे वो मिस्ट्री स्पिनर्स हों, चाहे वो अटैकिंग बैट्समैन हो। एक चीज़ जो हमेशा से लोग, हम भी जब ऑपोजिट में खेलता था इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो हम बोलते थे कि एक स्टेबिलिटी वाला बैट्समैन इस्लामाबाद की टीम में था उस टाइम पे यार कि लैग करता है बहुत ज़्यादा कई गेम्स में। आपको ऑब्वियसली आई थिंक ये जो बहुत ज़्यादा अटैकिंग खेलने वाला माइंडसेट होता है कभी कभी ये बैकफायर भी करता है। तो आई थिंक उसके लिए जो वनडे डिसन है आई थिंक वो बहुत ही एक एक्सीलेंट एडिशन है हमारे स्क्वाड में, कि वो स्टेबिलिटी जो हमारी टीम को चाहिए वो हमें प्रोवाइड करते हैं। हमारा इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉप ऑर्डर तो हमेशा से ही, जब से PSL स्टार्ट हुई है, हर कोई एवरीवन टॉक्स अबाउट इट कि हाउ अटैकिंग दे आर। चाहे वो गुरबाज को ले लें, आप एलेक्स हेल्स को ले लें, स्टर्लिंग को ले लें, कॉलिन मनरो को ले लें, तो ये सारे ऐसे मैच विनर्स हैं जो ऑन देयर ऑन मैच जितवा सकते हैं। और आई थिंक T20 क्रिकेट में आपको
मैक्सिमम मैच विनर्स की ही जरूरत होती है कि आप सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने वाले प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए। होने चाहिए और हैं शोएब मकसूद, क्योंकि कुछ डर सा लग रहा है आपके स्क्वाड को देखकर। अगर हम चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर की बात करें तो शादाब हैं आपके पास, फिर आजम खान आ जाते हैं आपके पास, एक से बढ़कर एक आसिफ अली आपके पास आ जाते हैं। ये तन्हे तनहा मैच का नक्शा बदलने वाले प्लेयर्स हैं। भी आजम ने भी जो फॉरेन लीग्स में किया है वो देखकर यकीनी तौर पे दूसरी टीमों को भी डर लग रहा होगा। Absolutely ecstatic. They'll remember this for a very, very long time. आजम खान से मुतालिक मैं जानना चाह रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने रिसेंटली। बिल्कुल, आई थिंक हमेशा किसी भी टीम का चैंपियन बनने के लिए बहुत जरूरी है उसके लोकल प्लेयर्स का परफॉर्म करना। इस्लामाबाद की जो पिछले कुछ सालों में सबसे बेहतर चीज रही है, इन्होंने अपना एक लोकल कोर बनाया है, लोकल सेट ऑफ प्लेयर्स है जिसको वो हमेशा बैक करते हैं। डिस्पाइट गुड परफॉर्मेंसेज और बैड परफॉर्मेंसेज, हमेशा वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। अगर आप देखते हैं शादाब, फहीम अशरफ, आसिफ अली, दे आर विद इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आजम खान आई थिंक एक ऑब्वियसली ग्रेट एडिशन लास्ट ईयर हुआ और उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, और वो आई थिंक वही बात मैं कह रहा हूँ, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं, चाहे वो शादाब खान हो, आसिफ अली हो, आजम खान हो, ये 5 से 6 ओवर्स इनके लिए काफी होते हैं गेम का पासा पलटने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेटिंग स्टार और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अहम प्लेयर शोएब मकसूद से हम बात करें। शोएब, मोर पावर टू यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर PSL 8। होपफुली आप एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंसेस देंगे अपनी टीम के लिए और पूरी टीम आपकी अच्छा परफॉर्म करेगी। थैंक यू सो मच। अजहर महमूद हमारे साथ रहेंगे, रेहान हक हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ कुछ जर्नलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, अब्दुल माजिद भट्टी, अली रशीद भी हमें ज्वाइन करेंगे आगे चल के। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में और मजीद बात करनी है, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। अब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर रेहान हक, साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली रशीद और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच अजहर महमूद तो हमारे साथ हैं ही। तमाम फैंस की तरह रेहान, एक चीज मेरे दिमाग में भी घूम रही है कि इन 20 में से 11 का स्क्वाड आखिर आप बनाएंगे कैसे? दानिश, बहुत अच्छा सवाल है। हम भी आपस में एक दूसरे से आजकल यही पूछ रहे हैं लेकिन उसमें ये है कि जब भी हम ड्राफ्ट में पिछले सीजन में टीम पिक करते हैं तो हमारे ज़हन में होता है कि 11 हम काफी हद तक हमें पता होता है कि ये 11 खिलानी है, फिर भी ट्राई टू सप्लीमेंट विद देम विद बैकअप प्लेयर्स। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हमारी इतनी इंजरीज हुई थी कि व्हेन वी हैड टू गो टू बैकअप प्लेयर्स, तो एक तो वो भी बेचारे कुछ इंजर्ड थे उनमें से और हम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सके। तो इस सीजन हमने थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज किया ड्राफ्ट के अंदर कि वी विल गो विद द मोस्ट वेल राउंडेड 20 मैन स्क्वाड, और रिप्लेसमेंट प्लेयर्स में भी हमने वो करने की कोशिश की। तो हेडेक तो है, बट आई एम श्योर बाय द टाइम वी प्ले आवर फर्स्ट मैच ऑन द 16th तब तक हमारी कोई आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी। जब भी एक बड़ी लीग होने वाली होती है आलिया, तो उसमें स्क्वाड को ड्राफ्ट करना बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्क्वाड किस तरह बनना चाहिए एक लीग की टीम का, उसकी मास्टर क्लास है इनका स्क्वाड अगर हम देखें तो। जी बिल्कुल है, और मुझे एक बहुत खुशी इस बात की हुई थी दानिश कि इन्होंने हसन नवाज को पिक किया है, और उसके अलावा आपको पता है कि बैटिंग पे ये हेवीली रिलाई करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ है ये एग्रेसिव बैटिंग। टॉप ऑर्डर जो है उसमें आप देख लीजिए कि जैसे हेल्स हैं, मनरो हैं, स्टर्लिंग है, और इस तरह ये तो है ही, लेकिन और बीच में जो इनकी मिडिल ऑर्डर है वो भी बड़ा जूसी है बाय द वे, कि आजम है, मोइन अली शायद अब इनको अवेलेबल नहीं है, शादाब हैं, आसिफ हैं, फहीम है, स्पिन का डिपार्टमेंट भी अच्छा है, लेकिन रेहान की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इनकी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो रन काफी लीक करते हैं, ये हमेशा से हम नोट करते आ रहे हैं। इस दफा हसन अली की भी फॉर्म वो नहीं है, वसीम जूनियर जो है वो बहुत अच्छा प्रीवियसली भी परफॉर्म नहीं कर सके हैं, तो जिशान जमीर जो है वो इंजरी प्रोन लगते हैं। उसके अलावा इनकी जो बहुत अच्छी पिक है वो फजल फारूकी है, फजल फारूकी, जो कि मेरा ख्याल है बोथ साइड स्विंग कर लेते हैं, और वो बहुत, लेकिन उसके बावजूद ये पूछें कि क्या ये रिलायबल अटैक है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म? आपकी आवाज पहुंच गई जी रेहान। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क। पहले तो मैं इसको एड्रेस इस तरह करूं कि हम एक सीजन के ऊपर अगर कभी भी जाएंगे तो कभी किसी का एक सीजन अच्छा जाता है, एक बुरा जाता है। तो PSL 6 की अगर हम एग्जांपल लें जिसमें भी 8 आउट ऑफ 10 ग्रुप स्टेज मैचेस, तो उसमें हमारे जो 2 बेस्ट डेथ ओवर्स बॉलर थ्रू आउट द टूर्नामेंट थे वो वसीम जूनियर और हसन थे। दोनों की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर उतनी अच्छी नहीं रही। जो आपने बात की उस पर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बहुत आसान होता है जब भी टीम जीती है तो मैनेजमेंट उसका क्रेडिट ले लेती है कि जी देखिए हमने कितनी अच्छी टीम बनाई और देखिए हमने कितने कमाल प्लेयर्स पिक किए, लेकिन जब टीम हारती है
तो सारा ब्लेम प्लेयर्स पे चला जाता है। हो सकता है हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी ना हो सकता है हमारी प्लानिंग लास्ट ईयर उस लेवल की ना हो जो जिस लेवल की होनी चाहिए थी, और इस साल हम उस पर बहुत काम करें इन टर्म्स ऑफ द प्लानिंग वी डू विद हसन, द प्लानिंग वी डू विद वसीम जूनियर। तो और दूसरा आपने बहुत अच्छी बात की रिगार्डिंग फॉरेन, इस साल हमने फॉरेन बॉलर्स काफी पिक किए हैं। तो टाइमल मिल्स जो कि दुनिया के बेस्ट डेथ बॉलर्स में माने जाते हैं, उनको हमने पिक किया है। वो सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेऑफ्स के लिए फुली अवेलेबल होंगे। उसके अलावा गस एटकिंस हैं, वो नई बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। फजले हक फारूकी की आपने बात की, तो हमने सप्लीमेंट किया है अपने स्क्वाड को इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे लोकल प्लेयर्स की फॉर्म अप एंड डाउन आती है बॉलर्स की, तो हम फॉरेन बॉलर्स उन पर रिप्लेस कर दें, एंड देन समवन लाइक हसन नवाज कैन गो इन एंड बैट एट द टॉप ऑर्डर, बिकॉज हसन नवाज की वही आइडेंटिटी है। आपने हसन नवाज की बात की, तो मैं सबको ये ऑन रिकॉर्ड बताता चलूं कि कॉलिन मनरो जो हैं, उनका इस साल मेंटोर का रोल भी है, बैटिंग कंसल्टेंट का भी। तो वो उन्होंने हसन नवाज की कुछ क्लिप्स देखी, तो ही इज रियली रियली एक्साइटेड टू वर्क विद हसन नवाज। वो कह रहे हैं कि यार इसमें सारा टैलेंट है, इसको सिर्फ ये बताना है कि डरना नहीं है, प्ले विद फ्रीडम, एंजॉय योरसेल्फ, एंड इवन इफ ही डजंट प्ले अ सिंगल मैच, तो इवन देन ही वांट्स टू वर्क ऑन हिम। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक टॉप ऑर्डर बैटर पाकिस्तान का, वो जो उस स्टाइल की क्रिकेट खेलता है, उसको हेज, मनरो, स्टर्लिंग जैसे प्लेयर से सीखने को मिलेगा इस पीएसएल में। बिल्कुल, यंग टैलेंट की डेवलपमेंट को लेकर तो हम भी बड़े एक्साइटेड हैं रेहान, और यही फायदा हमें पीएसएल से होता आया है गुज़िश्ता 7 सालों में। अजहर महमूद भी हमारे साथ मौजूद है। हम फॉरेन पिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो हम बॉलिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। अजहर, अभी तक हम देखते आए हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एलेक्स हेल्स का, स्टर्लिंग का, मनरो का टॉप ऑर्डर में। खासे रन बनाए थे इन्होंने पिछले सीजन में भी आपके लिए। अब की बार भी यही फ्रंट से टॉप ऑर्डर में लीड कर रहे होंगे, या कुछ और नई स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे रेहान कह रहे हैं कि हसन नवाज को भी यूटिलाइज किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, अगर आप इस्लामाबाद का देखें तो इस्लामाबाद की सक्सेस में हमेशा से यही रहा है कि फॉरेन प्लेयर जो है टॉप ऑर्डर पे जो है हमारा जो है हमेशा से ही उनकी कारकर्दगी हमारे लिए अच्छी रही है, चाहे वो एलेक्स हेल्स हो, मनरो हो, स्टर्लिंग हो। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस्लामाबाद की जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का काफी अरसे से हिस्सा है, तो डेफिनेटली इनका अपना रोल होगा। उसके बाद जो है हमारा जो लोकल टैलेंट है, जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनका भी रोल डेफिनेटली होगा। अगर आप इस साल देखें तो हमने अपनी जो है नॉर्मली हम लोग ओवरसीज बैट्समैन की तरफ ज्यादा जाते हैं। इस साल अगर आप देखेंगे तो आपको टीम में टॉम करन की शक्ल में ऑलराउंडर नजर आएंगे। टाइमल मिल्स जो हैं हमारे जो ओवरसीज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, फजले हक फारूकी जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और गस एटकिंसन जो है वो अभी जो है यहाँ पे ILT में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस दफा हमारे पास जो है ना ऑप्शंस ज्यादा है। मेरे नजदीक एज अ कोच मैं देखता हूँ कि हमारे कम्बिनेशन जो है ना, हम डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं कि कौन सी टीम खिलानी है, किस ऑपोजिशन के साथ खिलानी है, क्योंकि हम लोग ऑलवेज वी आर डेटा ड्रिवन टीम। तो हमें ये होता है कि मैचअप्स किसके साथ, किस टीम के साथ बनेगा और कौन सा प्लेयर हमें खिलाना चाहिए। तो हमारे पास इस साल आई थिंक कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, और हम उस पर डेफिनेटली जो डेटा और उसको मद्देनजर रखते हुए, वेन्यू को मद्देनजर रखते हुए अपनी टीम की सिलेक्शन करेंगे। रेहान, एक तो T20 का फॉर्मेट, ऊपर से लीग क्रिकेट एट टाइम्स बहुत फनी हो जाती है, क्योंकि आप पूरा सीजन अच्छा खेलते हुए आ रहे होते हैं, आपकी तगड़ी परफॉर्मेंस होती है, आपके सारे पत्ते चल रहे होते हैं, सब परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर कोई एक प्लेयर अपनी नेशनल ड्यूटी पे चले जाता है, कोई एक इंजर्ड हो जाता है, उससे सारा निज़ाम दरम भरम हो जाता है। इसकी भी प्लानिंग इस बार मुझे लगता है आप लोगों ने की है, क्योंकि ऑप्शंस हमें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये आपने थोड़ा सा मेरे जख्मों पे नमक भी छिड़क दिया ये बात करके, बिकॉज 7 PSL के सीजन में वी फिनिश इन द टॉप 3 5 टाइम्स। तो हम लोग हमेशा अच्छा ही करते हैं। प्लेऑफ्स में वो जो आखिरी स्टेप है वो हम पिछले 2 साल में हम वो जो क्वालिफायर होता है फाइनल से पहले वाला, वो 2 साल हार रहे हैं। तो वो स्टेप लेना वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्रेपरेशंस ऑब्वियसली हमने पहले भी की थी। कोविड ईयर्स में थोड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि अगर आपका कोई प्लेयर इंजर हो जाए तो उसको रिप्लेस करना लास्ट मिनट में बहुत मुश्किल हो जाता है, बट दिस दैट्स इजियर टू डू। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तो आप प्लेयर को फॉरन फ्लाइन करवा के लेके आ सकते हैं, वेराज कोविड टाइम्स के अंदर पहले उनको क्वारंटीन करना पड़ता था। फिर जो लोकल प्लेयर भी आप रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ उनसे रिप्लेस कर सकते थे जो कि वो प्लेयर पूल उस वक्त उस होटल में मौजूद हो जो आपको PCB के थ्रू मिलता है। तो इस साल आई थिंक वो थोड़ी चीज है। और दूसरी चीज में बहुत मेजर जो चीज है कि अपनी गलतियों से सीखना है, और गलतियों से सीखने का मतलब मेरा ये नहीं है, अगेन आई विल कम बैक टू दिस, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि किसी इंडिविजुअल का कसूर है। जब एक टीम जीतती है ना इंडिविजुअल टीम को जिताता है ना इंडिविजुअल टीम को हराता है।
तो वो जब क्रेडिट जाता है वो प्लेयर्स, कोचेस, मैनेजमेंट सबको जाता है। जब हारते हैं हम तब भी सबका कसूर होता है। तो अगेन आई फील कि पिछले साल हमारी जो ऑफ द फील्ड प्लानिंग थी वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी। उसमें हमारी मैं अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ इसके अंदर। तो आई थिंक उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस साल, और आप देखेंगे कि उसके ऊपर दिस ईयर विल बी इवन मोर मेथोडिकल देन वी बीन इन प्रीवियस ईयर। सो आपको नजर आएगा कि वो चेंज एक वहां पे भी आएगा। एंड देन ऑब्वियसली वन ऑफ T20 वन ऑफ मैच के अंदर तो आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें, जो मर्जी कर लें, वो वन ऑफ जो प्ले ऑफ वाला मैच होता है वो तो उस दिन जो अच्छा खेला वो उस दिन जीत जाता है। तो लास्ट ईयर एज इन लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कि तुम लोगों की इतनी इंजरीज हुई थी, ये हुआ, मैं उसको बिल्कुल एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं करता। आई थिंक लाहौर कलंदर्स better than us on the day and they won on the day. It's as simple as that. आलिया रशीद आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। पिछले साल तो कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो गए थे, काफी सारी टीम स्ट्रगल कर रही थी, कुछ फिटनेस मसाइल को लेकर, कुछ हेल्थ इश्यूज को लेकर, फिर कुछ नेशनल ड्यूटी के मसाइल को लेकर। इस साल सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, ऐसा लगता है कि तमाम टीमों ने कुछ ज्यादा एक कदम आगे जाकर अपने बैकअप प्लान्स पर भी फोकस किया है। आलिया जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए आप लीग क्रिकेट है और आपके बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और जो अभी पॉइंट्स रेहान ने गिनवाए हैं, एक्चुअली उनका भी वो फैक्टर्स भी बहुत सारे रहे हैं पीछे। समटाइम्स टीम की मैनेजमेंट का जो जो डिजाइनिंग होती है, जो उन्होंने प्लान बनाया होता है, वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ चलते चलते जरा रेहान से फायदा उठाते हुए ये पूछ लें कि वो हमारे बांके सजीले आसिफ अली जो है वो इस दफा कैसा खेलेंगे, क्या उनके डिफेंस पे कोई काम हुआ है, कोई उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम हुआ है। मुझे पता है ये लोग बहुत माइंड करते हैं जब हम आसिफ को पॉइंट आउट करते हैं, मगर वो इतने जबरदस्त पावर हिटर हैं, तो फिर क्या कुछ इंप्रूवमेंट इस दफा हमें नजर आएगी उनके गेम के हवाले से? रेहान इसी में थोड़ा सा एक और जोड़ लेते हैं। आलिया बिल्कुल सही कह रही है, जब वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं थोड़े वो डिफरेंट नजर आते हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं तो वो थोड़े से और डिफरेंट नजर आते हैं। क्या इसकी भी कोई वजह है? आई थिंक ये सवाल मेरे से दो बंदों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फहीम अशरफ के बारे में और आसिफ अली के बारे में। पहले तो मैं आसिफ अली इसको एड्रेस कर दूं। आसिफ अली इस्लामाबाद यूनाइटेड में PSL 1 से हैं, PSL 3 से वो रेगुलर टीम का हिस्सा बने हैं। तो एक इम्पैक्ट रेटिंग होती है, एक तो बहुत डिटेल्ड होती है, लेकिन उसका जो सिंपलर वर्जन है वो क्रिकेट इन्फो पे मौजूद है। किसी भी टूर्नामेंट की आप इम्पैक्ट रेटिंग उठाकर लगा सकते हैं। तो PSL 3, PSL 4 एंड PSL 6 में Asif Ali was the highest impact batter amongst middle order batters across teams, and this includes foreign players. Middle order के जो batters थे, तो हमारे लिए तो उसके 2 बुरे सीजन गए हैं, PSL 7 and PSL 5. तो he performs for us. Now, whether work जिस तरह बात की, I completely agree. The psychology of the game is really important. Player किस mental state के अंदर है, उसके घर के क्या हालात हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और किसी को भी मैटर करेंगी, आप काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, इंसान है ना वो भी at the end of the day। साथ में हमारे घर में अगर कोई चीज हो रही होगी या कोई ऐसे इश्यूज होंगे तो दैट अफेक्ट्स अस। अगर हमारे काम में अप एंड डाउन हो जाएगा, आप सोच करें, फॉर एग्जांपल आपने मेरा गलत नाम प्रोनाउंस कर दिया, नेक्स्ट टाइम यू विल बी मोर केयरफुल। सो आई मीन ऑल दीस टू अफेक्ट पीपल। तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अफेक्ट करती है। जहां तक उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात है, अभी रिसेंटली कोई 2 दिन पहले एक शूट था, उधर मेरी उनसे मुलाकात हुई काफी प्लेयर्स के साथ भी। ही सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट। जहां तक उनके डिफेंस की बात है, तो मैं आपको एक छोटी सी डीन जोन्स की एक स्टोरी सुनाता चलता हूँ कि हमारा एक मैच हो रहा था जिसमें आसिफ अली डिफेंड करते हुए आउट हो गया। तो डीन जोन्स, मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ, मेरे करियर में उनका बहुत मेजर रोल है। तो डीन जोन्स ने उनको कहा कि आसिफ अली अगर ये तुम बाउंड्री पे क्या शॉट मार के आउट होते ना, तो आई वुड हैव हैड 0 कंप्लेंट्स बिकॉज दैट इज योर स्ट्रेंथ। सो यू प्ले टू योर स्ट्रेंथ, एंड व्हेन यू ट्राई टू हिट द बॉल, डोंट थिंक ऑफ इट के हाफ हार्टेड नहीं करना है तो पूरा करना है। तो हमने पावर हिटिंग कोच भी हायर किए, एशली राइट। तो आई रिमेंबर एशली राइट ने बहुत खूबसूरत बात की जो मुझे अभी तक स्टिक करती है, क्योंकि वनडे क्रिकेट, T20 टेस्ट, आई थिंक तीनों फॉर्मेट्स बहुत डिफरेंट है। T20 बहुत डिफरेंट फॉर्मेट। तो एशली राइट ने एक बात की थी हमारे एक प्लेयर को कि वो बाउंड्री पे कैच आउट हुआ, तो एशली राइट ने उसको कहा कि मेरा काम तुम्हें ये बताना नहीं है कि तुमने शॉट गलत मारी, मेरा काम तुम्हें ये बताना है कि ये जो शॉट बाउंड्री पे तुम कैच आउट हुए हो, ये 4 मीटर और लंबी चली जाती है तो छक्का होता है, वो 4 मीटर मैंने कैसे इंक्रीज करने हैं, वो मेरा काम है। सो आई मीन T20 क्रिकेट में ये चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर वो कौन से नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, किस पोजीशन पे आ रहे हैं। तो हमने ये रियलाइज किया कि आसिफ अली की फॉर्म सबसे अच्छी तब होती है जब उनका एंट्री पॉइंट ऐसा होता है जो वो यूटिलाइज कर सके। तो फॉर एग्जांपल आसिफ अली का बेस्ट एंट्री पॉइंट इज एनीवेयर 10वें से 14वें ओवर के दरमियान में वो चले जाएं। जितना वो लेट जाएंगे
उतना उनको टाइम भी नहीं मिलता कि वो अपना डिफेंस इंप्रूव करें या कुछ और इंप्रूव करें। तो इट्स इंपॉर्टेंट एंड वी विल लुक इनटू दीस थिंग्स कि उनका एंट्री पॉइंट क्या होता है जब वो बैटिंग करते हैं। रिहान, वी जस्ट हैव 40 सेकंड्स। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट आजम खान। आप इंपैक्ट की बात कर रहे थे, तो सही मानों में इंपैक्ट प्लेयर बने हुए इस वक्त आजम। बिल्कुल, आजम इज अ ग्रेट एडिशन टू द टीम और मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि प्लेयर तो अच्छे बुरा, कोई प्लेयर बुरा नहीं होता मेरी नजर के अंदर। आजम ब्रिंग सो मच एनर्जी टू द टीम, सो मच गुड वाइब्स टू द टीम एज वेल। सुपर फॉर्म में भी है। जो उसका स्किल लेवल अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग है, आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स वो ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है, स्पिनर बॉलिंग करने आता है तो ही लिटरली ही इज जंपिंग अप एंड डाउन कि यार मेरी बारी आए एंड आई विल शो दिस गाय। वो जो कॉन्फिडेंस भी है वो भी बहुत ज्यादा है। तो आई मीन राइट रेहान, आई विश वी कुड टॉक अ बिट मोर अबाउट आजम खान एज वेल। आपका बहुत शुक्रिया अली रशीद, आपका बहुत शुक्रिया अजहर महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। रोजाना की बुनियाद पर हम एक नई फ्रेंचाइज पर शो कर रहे हैं। जियो न्यूज देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।